हुजूर तो किसी को दबाने आ ही नहीं। ये तू क्या बात कर रहा है? तू कह शान यूसुफ जो बड़ी वो भी इसी दर से बड़ी। ये कह कि नबी पाक तो इज्जतें देने आए, हर एक की किस्मत में हुजूर ने इज्जत लिखी। कहा बाप राजी हो गया तो रब राजी हो गया। फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बहनों की बेटियों की परवरिश जो करके आएगा मेरे साथ जुड़ के उंगलियों की तरह जन्नत में जाएगा। फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो जो अपने घर वालों के लिए, अपनी बीवी के लिए बेहतर, मैं तुम सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर। फरमाया पड़ोसी से उसने सलूक करने वालों याद रखना कि इसके तो हक इतने ज़्यादा हैं कि डर है कि कहीं विरासत में शामिल ना कर दिया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बीबी सिर्फ हामला हो, हामला, उसे रब की बारगाह में इतना ही अजर मिलता है जितना तलवार लेके जिहाद करने वाले को सवाब मिलता है। और जब उसके यहाँ बच्चे की विलादत होती है अल्लाह उसे शहीद जितना दर्जा देता है। और जब वो बच्चे को दूध पिलाती है तो एक एक घूंट के बदले रब गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता करता है। या रसूल अल्लाह इसी की सिर्फ शान है? फरमाया नहीं नहीं, आदमी के बाल सफ़ेद हो जाए, मोमिन मुसलमान सफ़ेद बालों वाला, अगर तुमने उसकी इज्जत की तो समझ लेना तुमने अपने रब का एहतराम किया है। या रसूल अल्लाह ताजर? तो फरमाया सच बोल के तिजारत करने वाला तो क़यामत में नबियों के साथ होगा। या रसूल अल्लाह ये आलिम, ये तुलबा, ये दूर दराज से आने वाले लोग? तो महबूब ने फरमाया ये तो कोई डिग्री नहीं लेते, पहले दिन ही घर से निकलते हैं तो फरिश्ते पैरों के नीचे पर बिछा देते हैं। या रसूल अल्लाह वो मजदूर देखा, मजदूर सड़कों पे बैठा, रुल गए लोग अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करते। वो किसान देखे दुनिया सो रही है, ठंड में जाके फसलों को पानी दे रहे। वो हमने मजदूर देखे जिनके हाथों पे छाले पड़ गए। लोगों की उन्होंने बिल्डिंगें कई कई मंजिला बना दी पर अपने छत से पानी टपकता रोक न सका। हुजूर ये जो लोग हैं इनकी क्या शान है? तो हद कर दी मेरे करीम ने। फरमाया मेहनत करके रोजी कमाने वाला तो अल्लाह का दोस्त है, इसको तो अल्लाह ने कुर्ब दे दिया, दोस्ती। तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज्जत लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में भी वसीयत लिखी। हुजूर ने हर शख्स को एहतराम दिया, हर एक को इकराम दिया। लोगों को पीछे धकेल के कद ऊंचा नहीं होता, बल्कि शम्मा से जितनी मर्जी शम्मे जल जाएं उसकी अपनी रोशनी में कभी कमी नहीं आया करती, बल्कि हद हो गई। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अमीन से पूछ लिया, फरमाया जिब्रील सबको मेरी रहमत से हिस्सा मिला है, आपको भी कोई मिला है? मिला तो बताओ ना। तो हज़रत जिब्रील अर्ज़ करने लगे हुजूर बिल्कुल मिला है। कहा किस तरह? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह जब से इबलीस का अंजाम देखा था ना डर आता था, खुदा जाने ख़ात्मा किस तरह का हो। लेकिन जब आप आए, कुरान आया और कुरान में हज़रत जिब्रील का जिक्र आया तो फरमाते हैं मैं समझ गया अब अल्लाह ने करम कर दिया है, अब तय कर दिया है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जो एजाज़ात हैं वो हमेशा एजाज़ ही रहेंगे। नबी पाक की रहमत से हर शख्स को हिस्सा मिला, हत्ता के कुफ़ार को, मुशरिकीन को, मुनाफिकीन को। रसूल पाक अलैहिस्सलाम हर एक के लिए रहमत बन के तशरीफ़ ला, यहाँ तक के जानवर भी हुजूर के पास आते थे तो अपने दुख सुना जाते थे। हुजूर तो उनको भी थपकियाँ देते, तसल्लियाँ देते। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं लोगों मुझे वो दिन भूलता ही नहीं जिस दिन नबी पाक मक्के से हिजरत करके मदीने आए थे। लोग गलियों में, छतों पे हुजूर की ऊँटनी के गिर्द या रसूल अल्लाह या मुहम्मदा की सदाएं हमने अपने कानों से सुनी। एक बड़ी शान रखने वाला कबीला बनु नज्जार, उसकी बच्चियां कोने में दफ लेके बैठ गईं, कहने लगी ये न समझना कि हम कोई आम है, हम बहुत बड़े ख़ानदान की बेटियां हैं, लेकिन आज यहाँ इसलिए बैठी हैं कि देखो तो सही हमारे पास आया कौन है। वो नन्ही बच्चियाँ जो बैठकर वहाँ दफ बजाती थीं वो रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थीं और कहती थी हम हैं बच्चियाँ नज्जार के आली घराने की, हमें खुशी है आमना के लाल के तशरीफ़ लाने की, खुशी है आमना के लाल के, बस रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही उनका
पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। आखिर दावा यानिल